Hello students. Today's topic is importance of self-management. Self-management is a skill, it is a great skill to manage yourself to achieve the predetermined task or goals that you have set for yourself by regulating your actions, organizing your time, and being accountable for your decisions. It is the skill which is um, very important for developing your life, your work, and provide the great productivity in any area. Self management includes planning, organizing, directing, and controlling. Planning means to plan for any work. If you are planning to score good marks in school, then to achieve that goal you must have to plan first. That means planning is the first step of self management. Then organizing means to organize your work in proper manner to achieve that goal. Directing is also important part. Directing means to direct, to execute your work towards the goal. And controlling means to control your task in a correct manner, मीन्स किसी भी तरह से अपने वर्क से डाइवर्ट नहीं होना. डाइवर्टिंग को रोकना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए. सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें. सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में तीन इम्पॉर्टेंट स्किल्स होते हैं. दैट इज इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन स्किल एंड अकाउंटेबिलिटी. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशिएटिव के बारे में. इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द राइट थिंग विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. दैट मीन्स किसी के बिना कहे खुद से कोई वर्क के तरफ स्टेप लेना इनिशिएटिव कहलाता है. दैट मीन्स अगर आप स्कूल में कुछ ऐसे चीज़ देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स सच एरियाज विच नीड्स इम्प्रूवमेंट इन योर स्कूल इन्वायरमेंट, देन अगर आपको टीचर ना भी कहें, आपके फ्रेंड्स ना भी कहें, तो खुद से स्टेप्स लेके उसको उसके लिए वॉलंटियर का काम करना, उसको ठीक कराना इज नोन एज इनिशिएटिव. जैसे असेंबली होती है, असेंबली में आपको कुछ सुधार करना होता है तो आप खुद से कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो आप किसी ने कहा भी ना हो लेकिन वो अच्छे के लिए, गुड कॉज के लिए होता है, तो दैट इज नोन एज इनिशिएटिव. इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्किल. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल इज द एबिलिटी टू यूज योर टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू अचीव द गोल यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ. मीन्स अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करना. टू ऑर्गेनाइज योर वर्क यू नीड्स to manage your time, your energy, your skills so that you can achieve your goals. To develop organizational skill, we need to follow some steps. The steps are: identify the goals, break down goals into smaller tasks, and make smart strategies. सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन सा स्टेप्स होता है जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल को डेवलप करने में हेल्प करता है. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द गोल्स. आइडेंटिफाइंग द गोल्स मीन्स टू डिफाइन आवर गोल. मीन्स क्या हम अचीव करना चाहते हैं, क्या गोल सेट करना चाहते हैं, क्या गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना. देन ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क. To achieve bigger goals, it is essential to break them into smaller one.
कोई भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करना होता है, और सारे गोल को मिला के एक साथ हम बोल सकते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा गोल या अपना जो गोल था वो अचीव कर लिया। इसके लिए और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाना। स्मार्ट स्ट्रेटजी, SMART, स्मार्ट होता है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। Specific. Specific means it helps to focus your efforts. That means be specific towards the task. For example, instead of saying I will cover my syllabus in time, you can say I will complete syllabus by tomorrow. That means कोई भी वर्क के लिए स्पेसिफिक होना। सेकेंड वन इज मेजरेबल। मेजरेबल मीन्स अपने वर्क को के जो अपना वर्क जो होता है उसको प्रोसेस को मेजरेबल बनाना। मीन्स अगर आप बोलेंगे आई विल स्पीड ऑफ माई लर्निंग, तो ये मेजरेबल नहीं है। उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली क्या कहने वाले हैं आप या क्या करने वाले हैं। तो आई विल स्पीड अप माई लर्निंग की जगह में कह सकते हैं आई विल सोल्व 20 मैथ्स प्रॉब्लम इन 2 hours। तो वो मेजरेबल होता है। दैट मीन्स 20 मैथ्स प्रॉब्लम 2 hours। तो हम लोग को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेजरेबल भी होना चाहिए। देन अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स जब भी हम लोग टारगेट को सेट करते हैं तो कोई भी वर्क को अचीव करने के लिए हमको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको ऐसा ही गोल सेट करना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे आई विल लर्न 1 poem बाय टुमारो, तो वो अचीवेबल है। बट अगर कोई कहता है आई विल लर्न 10 poems बाय टुमारो, तो वो अचीवेबल नहीं है। तो जब भी अपना गोल सेट किया जाए तो ऐसा ही गोल सेट करना चाहिए विच इज अचीवेबल। देन रियलिस्टिक, हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मीन्स कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं कहना चाहिए या अपने लिए प्लान करना चाहिए विच इज़ नॉट गेटेबल। रियलिस्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है आई विल डिवोट 8 hours टू माई स्टडीज आफ्टर स्कूल एवरी डे, तो मे बी वो पॉसिबल नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि 8 hours तो स्कूल में भी स्पेंड करते हैं। तो उसके जगह में बोल सकते हैं आई विल स्टडी 3 to 4 hours रेगुलरली विच इज़ रियलिस्टिक। वो रियल में आप ऐसा कर सकते हैं। देन टाइम बॉन्ड। टाइम बॉन्ड मीन्स टू सेट द टाइम लिमिट फॉर योर वर्क। सच एज अगर आप पढ़ाई करते हैं और बोलेंगे आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, तो ये टाइम बॉन्ड नहीं है, आप कब तक कंप्लीट करेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो यू कैन से आई विल फिनिश दिस चैप्टर बाई 8 PM, मतलब 8 बजे शाम तक ये चैप्टर आप फिनिश कर देंगे। तो ये आप अपने वर्क को टाइम बाउंडेशन में डाल दिए। सो दीज आर द स्मार्ट स्किल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव आवर गोल। Then time management, we will discuss about time management. It refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity. Effective time management allows individuals to assign specific time slots to activities as per their importance. Some of the steps help in managing your time in the best possible way are planning, give time slot to work, prioritize the schedule, learn to say no, and spending the right time on right activity. First one is planning. Planning means it is important part of the time management. It is important to learn the plan each day, week, months and year.
always be realistic in estimating the time to accomplish the task, as it helps us to achieve the goals in a proper manner. जब कभी भी कोई वर्क को प्लान करते हैं तो वो प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. जब तक प्लान नहीं करेंगे हम अपने वर्क को किस तरह से करना है, तब तक हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे. सेकेंड वन इज गिव टाइम स्लॉट. हर वर्क को एक टाइम स्लॉट देना पड़ता है. दैट मीन्स कोई वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमें हर वर्क को एक टाइम स्लॉट देना पड़ेगा, सो दैट दिस टास्क कैन बी कंप्लीटेड. देन कोई भी प्रायोरिटी देना, कोई भी शेड्यूल, कोई भी वर्क को प्रायोरिटी देना और शेड्यूल में रखना. दैट मीन्स कोई भी वर्क को करने के लिए एक शेड्यूल बनाना चाहिए. शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमको किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए और उसको प्रायोरिटी बेस पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए. वर्क को उसके इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करना चाहिए और उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्रायोरिटी देना चाहिए. देन लर्न टू से नो. दैट मीन्स कभी कभी हम लोग अपने कोई वर्क के लिए टाइम स्लॉट निकाल लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं और उस टाइम पे अगर आपको आके कोई दूसरे वर्क के लिए डिस्टर्ब करे, देन वी मस्ट हैव द करेज टू से नो टू देम. दैट मीन्स अगर आपको कोई काम के लिए आप उसको पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं तो उस समय दूसरे वर्क को कभी ना लें. दैट मीन्स नो कहना हम लोग को सीखना चाहिए. And it is one of the golden rules of time management. If you find it hard to say no, think about the negative consequences of always saying yes. हमेशा yes कहना कभी कभी हम लोग के लिए नुकसानदायक हो सकता है. सो अपने वर्क को जब भी आप शेड्यूल किए हैं तो उस टाइम पे अगर कोई दूसरे वर्क के लिए आपको बोले तो हमेशा उसको ट्राई करना चाहिए नो कहने का. दैट मीन्स इम्पोर्टेंस हमको अपने शेड्यूल, अपने वर्क को देना चाहिए. एंड देन स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी. सेट अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट द टास्क. कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लेना चाहिए. एंड जो वर्क स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन राइट एक्टिविटी, दैट मीन्स सही समय को सही एक्टिविटी के लिए ही स्पेंड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड थिंकिंग ऑफ डूइंग इट अंटिल इट इज डन, सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 5 hours, 2 hours और द टाइम लिमिट फॉर दैट वर्क. दैट मीन्स एक ही वर्क पे बहुत ही ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. हर काम के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना चाहिए और उसी टाइम लिमिट में उस वर्क को करना चाहिए. देन अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही होना. दैट मीन्स एंसरेबल टू योर एक्शन. जब कभी भी हम अपने कोई भी वर्क को करते हैं, देन व्हेन वी मस्ट बी अकाउंटेबल टू दैट वर्क. अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों अलग अलग इंटर रिलेटेड है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है. सबसे मेन डिफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर किया जा सकता है बट अकाउंटेबिलिटी इज पर्सनल. रिस्पॉन्सिबिलिटी may be assigned to anyone, but accountability is answerable for your answers. It cannot be shared. जब कभी भी आप कोई वर्क को करते हैं तो आपको उसका जवाबदेही होना चाहिए. दैट इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी. जब हम लोग अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कोई वर्क के लिए, दैट मीन्स हम कोई भी वर्क को करते हैं तो वी कैन नॉट ब्लेम अदर पीपल और इवन फॉर डिले, फेल्योर और इनकम्प्लीशन ऑफ टास्क टू अदर्स. हम लोग कोई वर्क ना हो, कंप्लीट ना हो तो उसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं करते हैं. अपने आप में जिम्मेदारी लेना इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी डेवलप्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अकाउंटेबिलिटी से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप्ड होते हैं. फर्स्ट वन इज एवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई भी
ऐसे वर्क से बचना जो अकाउंटेबल हो। दैट मीन्स कंफर्ट वाला काम ढूंढ लेना। मान लेते हैं आपके पास दो काम है, एक जवाबदेही वाला है, अकाउंटेबिलिटी वाला है, और एक ऐसा वर्क जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो आसान काम है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही वाले वर्क को छोड़कर आसान कामों की तरफ भागते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिव नहीं होता है काम। दैट मीन्स अगर कोई भी अकाउंटेबिलिटी वाले वर्क से भाग के आसान काम को, इंजॉयबल टास्क को लेता है, तो वो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी कम मिलता है, रिजल्ट कम मिलता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम करता है, जिससे हम लोग को ये मन में आ जाता है कि हम लोग ये वर्क नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे चीज़ से ये अवॉइड कराता है, बचाता है। दूसरा होता है अडॉप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जब भी हम लोग कोई भी वर्क के लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं, तो हम लोग के इनसाइड में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करता है। हम लोग के अंदर अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, जिससे हम लोग कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हम लोग का माइंड सेट को ये डेवलप करता है। दैट मीन्स आवर माइंड सेट जो होता है वो डेवलप हो जाता है। वो ये सोच लेता है कि वी कैन अचीव एनीथिंग। सो अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को भी डेवलप करता है। देन मैनेजिंग इमोशंस। इमोशंस always get in the way of rational interpretation of the situation. That means अगर हम लोग कोई भी वर्क को करते हैं, तो हम लोग के अंदर फीलिंग्स भी आते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी पॉजिटिवनेस आता है। तो अलग अलग काम को करने के समय जो इमोशंस आता है, उसको मैनेज करने में भी अकाउंटेबिलिटी हम लोग को हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं, डिस्कस करेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। जब हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं तो क्या क्या उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स होता है। एज वी नो, सेल्फ मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल स्किल फॉर एवरीवन एज इट टीचेज यू टू बी प्रोडक्टिव नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस आर। दैट मीन्स हम लोग को सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसा स्किल है जो हम लोग को प्रोडक्टिव बनाता है। हम लोग के टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हमारा एफर्ट को इंक्रीज करता है। हम बहुत सारे ऐसे गोल्स को अचीव कर सकते हैं जो साधारण तौर पे लोग नहीं अचीव कर सकते हैं बाय मैनेजिंग आवर सेल्फ। The practices of self-management benefits you in the following 5 ways. First one is makes you more organized. Then instills discipline, helps in attaining goals, enhance self-confidence, and command respect from others. First one is makes you more organized. That means सेल्फ मैनेजमेंट से हम अपने आप को अच्छा से खुद को अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सच एज हम लोग कोई भी टाइम स्लॉट बना लेते हैं स्टडी के लिए, ब्रेक का अलग टाइम बना लेते हैं। एसेंशियल एक्टिविटीज़ कौन है उसको आसानी से आइडेंटिफाई करके उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स ये हम लोग को अच्छे से ऑर्गेनाइज बना देता है। सेकेंड, इंस्टिल्स डिसिप्लिन। दैट मीन्स ये हम लोग को जैसे टाइम मैनेजमेंट करना सीखते हैं या कोई वर्क को अचीव करना सीखते हैं, किसी भी वर्क के लिए हम लोग अकाउंटेबल बन जाते हैं, तो हम लोग पे एक सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कराने में हेल्प करता है सेल्फ मैनेजमेंट। देन हेल्प्स इन अटेनिंग गोल्स, such as if you make a schedule for exam and follow it in a disciplined way, you will be able to prepare for your exams and attain your set goals. That means ये goal achieve करने में भी हम लोग को help करता है। Then enhances self confidence, ये हम लोग को self confidence प्रोवाइड कराता है। कोई भी वर्क में हम लोग इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हैं, कोई भी वर्क से हम लोग डरते नहीं हैं, अकाउंटेबल हो जाते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करता है। एंड जब हम
अपने आप को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो ये हम लोग को रेस्पेक्ट भी प्रोवाइड कराता है. दैट मीन्स when people around you, your family, teachers, classmates and friends watch you performing to achieve good results, they respect you. जब आप बहुत अच्छा करने लगते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने लगते हैं, तो आपके सराउंड में जितने लोग हैं वो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं. सो सेल्फ मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स. सो वी मस्ट बी सेल्फ मैनेज्ड. इस चैप्टर में आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आए. सो नेक्स्ट जो हम लोग वीडियोज़ डालेंगे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में जानेंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ मैनेजमेंट अलग अलग चीज़ होता है, इंटर रिलेटेड है, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है और सेल्फ मैनेजमेंट अलग पार्ट है. सो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे. थैंक यू.